हेलो स्टूडेंट, हाउ कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर टिक्नोमेट्री। टिक्नोमेट्री जो हमारी यूनिट है वो 12 मार्क्स की आने वाली है और ये 12 मार्क्स के अंदर जो होना है वो 8+4 आना है। 8 मार्क्स की जो आपकी आने वाली है वो आने वाली है इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री और 4 मार्क्स में आने वाली है आपकी एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री। तो डियर स्टूडेंट्स, जो टिग्नोमेट्री है हमारी 12 मार्क्स की आने वाली है, जिसमें 2 यूनिट हैं। इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री ये यूनिट नंबर 8 है एनसीईआरटी की, और एप्लीकेशन ऑफ टिग्नोमेट्री ये आने वाली है हमारे पास, ये 9वीं यूनिट है जो कि एनसीईआरटी की है आपकी। ये आने वाली है आपकी 4 मार्क्स, ये 4 मार्क्स की है, ये 8 मार्क्स की है। इसमें जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आएगा केस बेस्ड स्टडी आएगा, जिसमें 1, 1 और 2 ये पैटर्न में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 2 1 मार्क्स के, एक 2 मार्क्स का, और इस 2 मार्क्स वाले में चॉइस होगी आपके पास, यानी आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे, उसमें से किसी एक को आपको करना है जो आपको आता है, ठीक है ना। तो बच्चों, जो आपको नहीं आता है उसको आप छोड़ देना, और जो आपको अच्छे से आता है आप उसको कर देना। तो ये आपके पास रहेगी। तो आपको यूनिट नंबर 9 में ये अच्छे से समझ लेना है कि यहाँ से जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड में वो केस बेस्ड स्टडी आने वाला है। तो आपको यूनिट नंबर 9 से केवल केस बेस्ड स्टडी की जो है प्रैक्टिस करनी है अच्छे से, ठीक है ना। और बात करते हैं हम इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री यूनिट नंबर 8 में, ये 8 मार्क्स की आने वाली है। तो यहाँ पर जो है सीबीएसई का जो ब्लूप्रिंट है, उसके अनुसार यहाँ पर 3 क्वेश्चंस होंगे, 3 क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क्स। 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के होंगे। 1 क्वेश्चन जो होगा वो 2 मार्क्स का होगा, और 1 क्वेश्चन जो होगा वो आपका 3 मार्क्स का होगा। तो बच्चों, हमने बहुत अच्छे से सीबीएसई के पैटर्न को स्टडी किया है, और आपको मैं ये इंश्योर करता हूं कि आपको इस ब्रह्मास्त्र वीडियो सीरीज के अंदर पूरा कंटेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मिलेगा, और जो आप यहां पढ़ोगे देख लेना सारे क्वेश्चन बेटा वहीं से मिलने वाले हैं। और ये आपके जो क्वेश्चन जो है टोटल ये 8 मार्क्स हो जाते हैं, ठीक है ना। ये टोटल 8 मार्क्स हो जाएंगे आपके, ऐसे 3 क्रॉस 1 1 मार्क्स के 3, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का तो 2 ये, और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो ये हो जाएगा 2, ठीक है ना। सॉरी 3, तो 3 3 6 और 2 8, तो ये 8 मार्क्स के आपके होने वाले हैं, ठीक है ना बच्चों। तो आपको मैं गारंटी देता हूं बच्चों कि अभी हम जो स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 8 के अंदर, जो आपको अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू टिग्नोमेट्री, इसके अंदर मैं आपको बेटा ऐसे कंसेप्ट दूंगा कि आपको बहुत अच्छे से, बहुत इजीली, बहुत ही अच्छे ढंग से आप उनको अंडरस्टैंड कर लोगे, और आपके 8 मार्क्स जो है वो पक्के करवाना मेरा काम है, ठीक है ना। आप क्वेश्चन देखते ही आप समझ जाओगे कि आपको करना क्या है, क्योंकि कई बार क्या है कि सीबीएसई थोड़ा क्वेश्चन को चेंज करके दे देता है, थोड़ा घुमा देता है, तो बच्चे क्या करते हैं, डर जाते हैं याद करना कैसे, ठीक है ना। तो मैं आपको वो सारे लेवल्स बता दूंगा कि सीबीएसई कैसे क्वेश्चंस को है ना थोड़ा घुमा सकता है और कैसे क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको डरना नहीं है, आपको पूरी वीडियो लेक्चर सीरीज को अटेंड करना है, और गुरुकुल स्टडी ग्रुप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, ताकि सभी बच्चों का अच्छे से एग्जाम की प्रिपरेशन हो सके और उनको हेल्प मिल सके एग्जाम के अंदर, उनके एग्जाम मार्क्स जो है वो
बढ़ सके। ठीक है ना बच्चों। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा, ब्रह्मास्त्र सीरीज के अंदर हम पढ़ाने वाले हैं आपको कंसेप्ट नंबर 1। आज केवल हम कंसेप्ट नंबर 1 करेंगे इस वीडियो के अंदर और आपको पूरी तरह से उनको एनालाइज करवाएंगे। तो आपको मैंने यहाँ पर ब्लूप्रिंट बता दिया है सीबीएसई का कि 3 क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा। तो 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स के 3 हो गए, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का 2 हो गया। ठीक है ना, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स 3 हो गए। और इस 2 मार्क्स वाले में आपको चॉइस दी जाएगी। ठीक है ना, इसमें चॉइस आपको नहीं मिलेगी, इनमें भी चॉइस नहीं मिलेगी, इसमें आपको चॉइस मिलेगी 2 मार्क्स वाले में। तो आपको डरना नहीं है, जो आपको आए वो कर देना, नहीं आए तो उसको छोड़ देना। ठीक है, तो यहाँ आपको चॉइस मिल रही है इसके अंदर। ठीक है ना बच्चों। तो चलो बच्चों, और ज्यादा समय नहीं लेते हुए अपनी स्टडी स्टार्ट करते हैं। तो हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यही समझेंगे। तो ट्राइगोन प्लस में मेट्री, ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन, ये 2 शब्द से मिलकर बना है और ये ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है ट्राइंगल। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आप क्या पढ़ने वाले हो, ट्राइंगल का मेजरमेंट। अब आप ये सोचोगे कि भाई ट्राइंगल तो हमारे पास बहुत सारी टाइप की होती है, तो इसमें से कौन सी टाइप की हमें ट्राइंगल पढ़नी है। तो बच्चों आपको एक दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि यहाँ पर जो आप ट्राइंगल पढ़ने वाले हैं वो है अपनी राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी होने वाली है, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है ना, राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, तो एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसे ट्राइंगल को हम राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर किस चीज का मेजरमेंट करने वाले हैं राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर, तो हम यहाँ पर एंगल और साइड के बारे में पढ़ने वाले हैं, एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल की एंगल और साइड्स के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं और दोनों के बीच में रिलेशन एंड रिलेशंस बिटवीन देम, साइड और एंगल के बीच में क्या रिलेशन है ये पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, जिसको हमें इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है ना, तो वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी तो मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। तो ट्रिग्नोमेट्री में हमें क्या पढ़ना है, ट्रिग्नोमेट्री 2 शब्द से बना है, ट्राइगोन प्लस में मेट्रोन, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। ट्राइगोन का मतलब होता है ट्रायंगल, मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट। तो हमें कौन सी ट्रायंगल का मेजरमेंट पढ़ना है यहाँ पर, राइट एंगल ट्रायंगल का। ठीक है ना, ध्यान से याद रख लेना, यहाँ पर जो ट्रायंगल होने वाली है वो हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल पढ़नी है, बाकी किसी ट्रायंगल के बारे में स्टडी नहीं कर रहे हैं, आपके लेवल में यही है। ठीक है ना, 10th बेस पे। तो अभी राइट एंगल ट्रायंगल को ही पढ़ना है और इसके अंदर जो हमें पढ़ना है वो एंगल और साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल पढ़ना है और दोनों के बीच में रिलेशनशिप को पढ़ना है। तो चलो बच्चों, अब अपना कंसेप्ट हम स्टार्ट करेंगे। तो उस पे हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना कंसेप्ट। तो कंसेप्ट नंबर 1, कंसेप्ट नंबर 1, इसके अंदर जो है आपको बेटा क्या करना है, सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 1 को स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए राइट एंगल ट्रायंगल की। तो हम पहले उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होती है बच्चों, हाँ राइट एंगल ट्रायंगल बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। राइट एंगल ट्रायंगल हम उस ट्रायंगल को कहते हैं जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। अभी मैंने जैसे बताया था आपको कि राइट एंगल ट्रायंगल उस ट्रायंगल को कहेंगे जिसके अंदर एक कोण 90 डिग्री का होता है। ठीक है ना, हाँ। और बच्चों इसको, इस राइट एंगल ट्रायंगल की इस वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, बेस, क्योंकि ये ट्रायंगल इसी पे खड़ी है। और ये जो सीधी लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर और ये अपना होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, इसको हम h से डिनोट करते हैं, इसको बीच से, परपेंडिकुलर को बीच से, बेस को बीच से, हाइपोटेन्यूज को h से। तो याद रखना बच्चों, ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि 90 डिग्री के सामने क्या होता है आपका हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज को हम h से डिनोट करते हैं, और जिस साइड के ऊपर ये ट्रायंगल खड़ी है उसको हम क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो सीधी लाइन जो खड़ी है इसको, इस ट्रायंगल की, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। तो बेटा एक पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत ही फेमस है, जो आपको आनी चाहिए, ठीक है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है कि अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल अगर हमें दे रखी है, अगर उसकी दो साइड अगर हमें मालूम है, तो थर्ड साइड हम इस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास एक साइड है 3, ये है 4 सेंटीमीटर। अब मुझे हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है, तो हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है तो मैं क्या करूंगा भाई, हाइपोटेन्यूज कौन होता है आपके 90 डिग्री एंगल के सामने वाला, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, मुझे ये निकालना है। तो ये क्या है आपका परपेंडिकुलर, ये है आपका बेस। तो आपको बेस दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है, लेकिन हाइपोटेन्यूज नहीं दे रखा है। तो याद रखना, इस कंसेप्ट नंबर 1 को समझने से पहले आपको ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि तीनों साइड आपको गिवन होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो आपको जनरली एग्जामिनर क्या करेगा, दो साइड आपको दे देगा, थर्ड साइड आपको फाइंड करनी पड़ेगी। तो देखो कैसे करेंगे फाइंड, जैसे कि हमारे पास पाइथागोरस थ्योरम है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो बेस अपने पास 3 है, हाइपोटेन्यूज अपने पास 4 सेंटीमीटर है, तो 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का 16 हो गया, दोनों का ऐड करेंगे 25, दोनों तरफ रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, और 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। तो आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाता है 5 सेंटीमीटर। कितना आ जाता है बच्चों, 5 सेंटीमीटर। ऐसे आपको हाइपोटेन्यूज फाइंड कर लिया है। इसी तरह सिमिलरली आपको हाइपोटेन्यूज बेस दे देगा तो आपको परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर दे दे तो आपको बेस निकालना है। मान लीजिए ये तो आपका हाइपोटेन्यूज फाइंड किया हमने, इसमें क्या किया बच्चों, फाइंड हमने हाइपोटेन्यूज। बाय मान लो अगर आपको बेस नहीं दे रखा है, क्या नहीं दे रखा बच्चों, बेस, तो सर बेस को हम कैसे फाइंड करेंगे, उसके लिए भी है अपने पास। तो ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ पर 13 आपको क्या दे दिया, हाइपोटेन्यूज, बेस दे दिया आपको 12 सेंटीमीटर। अब आपको बेस दे दिया आपको बेटा, बेस नहीं दे रखा, वो आपको फाइंड करना है, ठीक है ना, बेस आपको फाइंड करना है। ये आपके पास परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज, क्योंकि 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज जिस पे खड़ा है वो बेस, और जो ये सीधी लाइन है ये आपका परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर आपको बेस नहीं दे रखा, अब बेस निकालना है। अब बेस नहीं दे रखा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, हम वही पाइथागोरस थ्योरम लेके आएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि अगर आपको दो साइड नोन है तो थर्ड साइड आप इस थ्योरम के माध्यम से निकाल सकते हैं। तो क्या है, h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस में p का स्क्वायर। अब बेस है, हाइपोटेन्यूज हमारे पास कितना है, 90 के सामने वाला 13, इसी को हाइपोटेन्यूज कहते हैं। बेस हमें मालूम नहीं है, p अपने पास कितना है 12। अब 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर। 12 का स्क्वायर होता है 144। अब क्या करेंगे, 169 में से 144 घटा देंगे तो अपने पास आ जाएगा 25, यानी बेस आ गया अपने पास 25। बेस का स्क्वायर कितना आ गया 25, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो 25 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा बच्चों, 5 सेंटीमीटर आपके पास क्या आ जाएगा, बेस आ जाएगा। इस तरह हमने क्या निकाले, यहाँ पर बेस निकाले। सिमिलरली देखो क्या किया हमने, देखो बेस हमें फाइंड करना था, हाइपोटेन्यूज दे दिया था बेटा, परपेंडिकुलर दे दिया था हमें, बेस नहीं दे रखा। अब बेस नहीं दे रखा, दो साइड मालूम है, थर्ड साइड नहीं दे रखी, तो थर्ड साइड को हम कैसे निकाल सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, h का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज है अपने पास 13 हमने डाल दिया, 13 का स्क्वायर 169, बेस नहीं दे रखा है, बेस को भी रख दिया हमने, परपेंडिकुलर अभी 12 दे रखा है 12 का स्क्वायर 144 होता है,
और फिर 13 का स्क्वायर 169, तो 169 में 144 सब्ट्रैक्ट किया 25 आ गया b स्क्वायर। b स्क्वायर 25 दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया 25 का स्क्वायर रूट 5। तो ऐसे हमने क्या कर लिया, अपना बेस फाइंड कर लिया। सिमिलरली बच्चों कई बार आपको परपेंडिकुलर मान नहीं देगा तो आपको कैसे करना है, आपको फॉर एग्जांपल मान लो यहां पर आपको 7 दे रखा है, यहां पर आपको 3 दे रखा है, ये आपको बेस दे दिया 3 सेंटीमीटर, ये दे दिया 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपको करना क्या है, अब आपको निकालना है परपेंडिकुलर। आपको परपेंडिकुलर नहीं मालूम तो परपेंडिकुलर कैसे निकालेंगे, ये तो है आपका हाइपोटेन्यूज, ये है आपका बेस और ये है आपका परपेंडिकुलर। अब वही बात है बेटा, कांसेप्ट नंबर 1 को समझने से पहले ये पाइथागोरस थ्योरम आपको अप्लाई करनी आनी चाहिए। अगर 2 साइड दे रखी है तो तीसरी निकालनी आनी चाहिए, तभी आप इस फर्स्ट कांसेप्ट को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे और हर क्वेश्चन को बहुत इजीली कर पाओगे। इसलिए मैं सबसे पहले आपको यही स्ट्रोंग कर रहा हूँ। अच्छा काफी बच्चों को आता भी है मैं जानता हूँ, लेकिन कुछ बच्चे हो सकते हैं जिनको नहीं आता, तो वो बच्चे पहले इस पॉइंट को अपना क्लियर करें, ठीक है। तो देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम ले आएंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 साइड गिवन है, हाइपोटेन्यूज बेस, परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये निकालना। हाइपोटेन्यूज 7 है, बेस अपने पास 3 है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर 49, बेस 9 हो गया, परपेंडिकुलर p स्क्वायर 49 में से 9 सब्ट्रैक्ट कर दें p स्क्वायर, तो ये आ गया बेटा 40, यानी p स्क्वायर अपने पास आ गया 40। अब p का रूट लेंगे स्क्वायर रूट, तो 40 का स्क्वायर रूट हम कैसे करेंगे, तो भाई 40 का हम जैसे प्राइम फैक्टर बनाएंगे, 2 से किया 20, 2 से किया 10, 2 से किया 5, फिर 5। अब यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि ये दोनों तो पेयर बना रहे हैं, ये कोई पेयर नहीं बना रहे हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम लिख देंगे 2√10। तो अपने पास परपेंडिकुलर क्या आ गया, इन दोनों से ये तो पेयर बना रहे हैं तो 2 बार आ गया। अब ये पेयर नहीं बना तो दोनों का मल्टीप्लाई रूट में चला जाएगा, बाहर 2 आ जाएगा, तो ये जो परपेंडिकुलर आया अपने 2√10 सेंटीमीटर आ गया। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं बच्चों, अगर हमारे पास 2 साइड दे रखी है तो तीसरी साइड को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, ठीक है। चलो उसके बाद ये आपका फर्स्ट पॉइंट था जो आपको निकालना आना चाहिए, यानी अगर आपको 2 साइड दे रखे हैं तो थर्ड साइड आप निकालनी आनी चाहिए, तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के बच्चों इसको आप सोल्व कर सकते हो। अब हम इसका सेकंड पॉइंट की बात करेंगे। सेकंड पॉइंट में आपको क्या करना है बच्चों, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो है स्क्वायर करना पड़ता है जब अगर 2 साइड हमें गिवन है तो थर्ड साइड को निकालना है। तो सभी बच्चों को अच्छे से स्क्वायर याद होने चाहिए, स्क्वायर याद होने चाहिए अप टू 30 तक सभी को स्क्वायर याद होने चाहिए बच्चों, क्योंकि बच्चों यहाँ भी आपको काम आएंगे और 12 चैप्टर और 13 चैप्टर यानी एरिया रिलेटेड टू सर्कल एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पर भी आपको बहुत काम आएंगे, आपकी कैलकुलेशन स्पीड बहुत फास्ट कर देगी। इसलिए बच्चों आपको 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। तो जैसे 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 60, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। इसी तरह बच्चों 11 का स्क्वायर 121, 12 का स्क्वायर 144, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289 और 18 का स्क्वायर बच्चों 324 एंड 19 का स्क्वायर बच्चों 361 एंड 20 का स्क्वायर बच्चों 400। सिमिलरली आपको बेटा 21 का आना चाहिए 441, 22 का 484, 23 का 529, 24 का बेटा 576, 25 का स्क्वायर बच्चों 2625, 26 का 676, 27 का 729 बच्चों 729, 28 का
7 8 4 29 का बच्चों 8 4 1 एंड 30 का स्क्वायर बच्चों 900। तो बच्चों अगर आप ये कर लेते हो तो पाइथागोरस थ्योरम में लगाओगे तो वहां पर स्क्वायर करने में या रूट निकालने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अगर मान लो आपका 625 है तो इसका स्क्वायर रूट आप तुरंत बता दोगे, क्योंकि 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का स्क्वायर होता है। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25। तो आपको बेटा दिक्कत नहीं आएगी। जैसे 169 का स्क्वायर रूट 13। तो अब इनमें क्या करने हैं आपके स्क्वायर रूट भी याद कर लेने हैं, क्योंकि जब स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर रूट ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा। अब मान लो आपने स्क्वायर याद कर रखे तो 169 का स्क्वायर रूट 30, 625 का स्क्वायर रूट 25। ऐसे आप जवाब दे पाओगे तो बहुत जल्दी आपकी कैलकुलेशन पावर अच्छी हो जाएगी। ठीक है ना बच्चों, क्योंकि क्वेश्चंस को हैंडल करने जब हम एग्जाम में हैंडल करते हैं ना बच्चों, तो सबसे पहले हमारे पास 3 प्रॉब्लम आती है। क्वेश्चन को पढ़ के उसको समझना, दूसरा है उसको करने के लिए कंसेप्ट, तीसरी जो प्रॉब्लम आती है हमें क्वेश्चन को कैलकुलेट करनी आती है। अगर हमारी कैलकुलेशन पावर अच्छी होगी तो कंसेप्ट जो है वो मैं सिखाई दूंगा आपको, और क्वेश्चन को पढ़ के ये कितना तो आप कर लोगे कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्या फाइंड करना है, इतनी नॉलेज तो आप कर लोगे। ठीक है ना बच्चों, चलो तो हम कंसेप्ट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं, और इसमें आपको मैं एक कंसेप्ट देने वाला हूं, उसको बहुत अच्छे से करना है। ठीक है, तो वो है अपना पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। बच्चों ये आपने बिल्कुल अपने क्लास में भी पढ़ा होगा अपने टीचर से, आपको ये अच्छा से क्लियर होना चाहिए। ये पंडित तो मतलब है परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर, H फॉर हाइपोटेन्यूज, H हाइपोटेन्यूज, B बेस। जब हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, ये अपना 90 डिग्री है तो ये H होता है, ये बेस होता है, सॉरी ये P होता है, ये अपना बेस होता है। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है, अगर P को H से डिवाइड करते हैं, P को H से डिवाइड करते हैं तो हमारा क्या बनेगा, इस ट्रिक के माध्यम से आपको याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। बस टेंशन मत लो बेटा, मैं आपको अभी याद करवा दूंगा। ठीक है ना, ध्यान से बस वीडियो के साथ बने रहो। P/H क्या बनाएगा बेटा, S फॉर साइन थीटा, S फॉर साइन थीटा, C फॉर कोस थीटा, D फॉर tan थीटा। ठीक है ना, लेकिन इनका उल्टा अगर आप डिवाइड करते हैं, P/H तो साइन, S फॉर साइन, B/H C फॉर cos थीटा, P/B tan थीटा। अगर उल्टा करते हैं H/P तो साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, H/B क्या होता है आपका सेक थीटा, और B/P क्या होता है आपका कोस थीटा। तो ये रेसिप्रोकल में आपको ये, तो कांसेप्ट नंबर 1 में बेटा आपको ये आपको आना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए, ये मस्ट है, क्योंकि इसके बगैर काम नहीं चलना अपना। ठीक है, तो चलो मैं आपको ये याद करवाना सिखाता हूँ कि कैसे आप इसको याद करोगे। ठीक है ना, क्योंकि ये कांसेप्ट तो बच्चों को पता होता है, लेकिन बच्चे फिर भी भूल जाते हैं, भाई साइन थीटा क्या होता है, तो बता नहीं पाते हैं कि क्या होता है। ठीक है, कोट थीटा क्या होता है नहीं बता पाते हैं। तो चलो बच्चों अगर हम डिस्कस करेंगे इनको याद कैसे किया जाए, तो याद करने का सबसे ब्रह्मास्त्र आपको टेक्निक बताने वाला हूँ, अभी अच्छे से इसको सीखना। जैसे हमें मान लो साइन थीटा निकालना है, अब साइन थीटा बाय द वे मान लो ये आप भूल गए, ये कांसेप्ट आपको नहीं आता है, अब कैसे करोगे पेपर में कि साइन थीटा क्या था, P/H था, P/B था, P/B क्या था, मतलब अगर भूल गए तो कैसे हैंडल करना है। तब देख भाई देखो, साइन का मतलब समझ लो सामने वाला, क्या समझना है आपको, साइन मतलब सामने वाला, किसके सामने वाला, थीटा के सामने वाला। तो थीटा के जो ये क्या है अपना थीटा, तो थीटा के सामने वाला कौन है P, तो P डाल दो। ठीक है ना, और नीचे हमेशा क्या लेना है H, नीचे हमेशा साइन और कोस के, ये एक बात याद कर लो, साइन और कोस के नीचे हमेशा ही क्या लेना आपको H लेना। क्लियर है बच्चों, और दूसरी बात देखो, इसको अगर मैं साइन इसको ऐसे लिखता हूं देखो, तो ये आपको S दिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे करूंगा तो आपको क्या बन जाएगा, H बन जाएगा। देखो साइन मतलब सामने वाला, किसके सामने वाला थीटा, तो थीटा के सामने वाला तो P। ठीक है, और S से क्या बन जाएगा आपका H, तो H आएगा नीचे। तो S से भी आप साइन थीटा को याद कर सकते हो।
आई होप बेटा दो बार इसको ऐसे दिमाग में अच्छे से डाल दो, तभी नहीं भूलोगे। तो क्या बोला मैंने, देखो अभी ध्यान दो, साइन मतलब सामने वाला, सामने वाला किसका मतलब थीटा के सामने वाला, तो थीटा के सामने वाला कौन है, पी, और ये एस, एस का क्या बनेगा, एच, तो नीचे क्या आ गया एच। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी अब मैं याद करवाना स्टार्ट करता हूं आपको कोस थीटा। तो बच्चों देखो इसमें पहला लेटर क्या है इसका सी, तो सी का क्या बन जाएगा बेटा बी, सी पे क्या बना दो 3, तो ये क्या बन जाएगा सी का बी। और बच्चों देखो लास्ट में क्या आ रहा है इसका एस, और अभी हमने पढ़ा था एस का क्या बनता है एच, इसलिए नीचे क्या आ जाएगा एच। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे ही आपको मैं हर चीज आपको बहुत ही अच्छी साइंटिफिक मेथड से आपको करवा दूंगा, टेक्निक के माध्यम से करवा दूंगा। अब देखो बच्चों इसी तरह आपको tan थीटा याद है। अब अक्सर कई बच्चों को याद करने में दिक्कत आती है। अब देखो 2 सेकंड में याद करवाता हूं। tan में आपको क्या दिख रहा है बेटा t, तो देखो पहले इसको मिलाओगे तो क्या बन रहा है आपका p, क्या बना p, फिर इसको मिलाएंगे तो क्या बना b, तो tan थीटा क्या बना p बाई b। देखो फिर से देखो tan में t है, ये बनाया p, ऊपर रख दिया, फिर इसको मिलाया b, इसको नीचे रख दिया। बताओ याद हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहो बच्चों, भेजते रहो अपने दोस्तों के पास है। हाँ अच्छा, इसके बाद ये 3 तो हमने कर लिए, अब मुझे मान लो कि ये करना है, ठीक है कोट। तो कोट थीटा कैसे करें सर, तो कोट को कैसे करना है इसको समझो। देखो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है बच्चों सी, तो सी का क्या बनता है बी, तो बी बन गया। फिर उसके बाद क्या है tan, तो tan का क्या बनाना है p, तो क्या बन गया p, तो सिक्का b, टिक्का एक बनाना है तो p बनेगा, 2 की जरूरत नहीं है तो एक राउंड लगाएंगे, उससे क्या बनेगा p। और सबसे आसान तरीका बताता हूं इसको याद करने का, अगर ये भी आपको याद नहीं रहे तो एक बात याद रखना, जब लोग कोर्ट में जाते हैं तो उनको क्या हो जाती है बीपी, क्या हो जाती है बीपी, हाँ बिल्कुल याद रखना, ऐसे बड़ी फनी है ना। हाँ तो कोर्ट में लोगों को क्या होती है बीपी, कोर्ट में क्या होती है बच्चों लोगों को बीपी, तो ऐसे याद कर लेना भाई कोर्ट में बीपी, कोर्ट में बीपी, 4 बार बोलो कोर्ट में बीपी, कोर्ट में बीपी, बिल्कुल याद हो जाएगा। आप बोलोगे कोर्ट आएगा बीपी, तो अपने आप कर दोगे, ठीक है ना। तो बहुत ही खतरनाक वाले टेक्निक बता रहा हूं बच्चों, अच्छे से इनको याद करो। अच्छा नेक्स्ट अब अपना क्या है बेटा सेक थीटा। अब देखो सेक में आपको क्या दिख रहा है एस, और अभी मैंने क्या कहा था एस का क्या बनता है एच, तो बना दो एच, और फिर क्या है आपका इधर सी, और सी का बना दो बी। हुआ के नहीं हुआ यार बताओ भाई, एस का क्या बना, एस का तो बनेगा एच, तो ऊपर एच, ये यहां पर क्या है ये सी, और सी का क्या बनेगा बी, तो बताओ बना के नहीं बना है, सेक का क्या होगा एच बाई बी, याद हो गया होगा ना। अच्छा नेक्स्ट है अपना कोसेक। बच्चों देखो एक तो याद अब करना ही पड़ेगा, लेकिन इसको भी याद करने का एक तरीका है, इसको 4 बार बोलो कोसेक HP, कोसेक HP, कोसेक HP, कोसेक HP, मेरे साथ बोलो 4 बार कोसेक HP, कोसेक HP, कोसेक HP, कोसेक HP। गारंटी देता हूं बच्चों आपको याद हो जाएगा, क्योंकि जब भी 4-5 बार ऐसे याद करने के बाद हमारे माइंड में ये स्टोर हो जाता है, और जैसे आप बोलोगे कोसेक आपके दिमाग कहेगा HP, जैसे बोलोगे कोसेक क्या कहेगा बच्चों दिमाग HP। तो ऐसे आपको बेटा इसको कर देना है। तो आई थिंक आपको ये ट्रिक जो मैंने बताई है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, यहां पर बेटा पंडित जो है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, परपेंडिकुलर के लिए, बी फॉर बद्री, बद्री था ना, तो बद्री किसके लिए प्रयोग किया गया है बेस के लिए, और फिर पंडित फिर किसके लिए किया है परपेंडिकुलर, हर हर यहां ये हाइपोटेन्यूज है, और बोले तो बोले वो किसके सेंस पे ध्यान रखना आपको बेस के सेंस में, ठीक है बच्चों। तो ये आपका है कंसेप्ट, ठीक है ना। अच्छा यही कंसेप्ट आपको करना है, अच्छा ठीक है। तो इस पे 2 टाइप के क्वेश्चंस बना सकता है सीबीएसई, है ना। लेवल तो इसके बेटा 4-5 लेवल है, 5-6 लेवल है अभी मैं आपको, लेकिन वो लेवल बेटा इसी 2 लेवल से ही कनेक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ही आसान है, तो अब सीबीएसई देखो कैसे
दो लेवल में कैसे क्वेश्चन बनाए। अब देखो लेवल नंबर 1 और लेवल नंबर 2, पहले हम बात करेंगे लेवल नंबर 1 की, ठीक है। अच्छा, लेवल नंबर 1, लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3, चलो तीनों ही लेवल पढ़ा देता हूं एक साथ। चलो लेवल नंबर फर्स्ट में क्या है, यहां पर आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल दे दी ए बी सी, ठीक है। अब यहां पर ये एंगल आपका ए है, ये 90 डिग्री है, और दोनों एंगल जिस पे हो तो वो क्या माना जाएगा आपका बच्चों, बेस। और ए के सामने वाला पी और 90 के सामने वाला हमेशा एच। अब आपको निकालना है, अब एंगल यहां दे रखा है, कई बार बेटा एंगल यहां पर भी दे देता है, तो ध्यान रखना जब एंगल यहां दे दे तो दोनों एंगल जहां पर होंगे उसको सिर्फ आपको क्या कंसीडर करना है बच्चों, बेस, ठीक है ना। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब आपको निकालना है साइन थीटा, तो साइन थीटा, साइन मतलब सामने वाला, साइन मतलब सामने वाला, किसके सामने वाला, एंगल के सामने वाला। अब यहां पर बच्चों देखो थीटा नहीं है, यहां पर एंगल क्या है, ए है, ठीक है। तो एंगल कौन है, ए, तो साइन मतलब सामने वाला, किसके सामने वाला, एंगल ए के सामने वाला, एंगल ए के सामने कौन है, पी, और डिवाइडेड बेटा ये क्या है, एस, तो एस का क्या बनेगा, एच। अब पी कौन सा है अपने पास, बीसी, और एच कौन है, एसी, ऐसे हमने कर लिया। अब इसी तरह अगर हमें cos A निकालना है, क्या निकालना है, cos, तो सिक का क्या बताया था, B, S का क्या बताया था, H। अब यहाँ पर बेस कौन है, जिसपे दोनों एंगल है, तो दोनों एंगल किसके ऊपर है, AP, तो AP अपना बेस है, और हाइपोटेन्यूज कौन होता है, 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला कौन है, AC। इसी तरह आपको मान लो tan A निकालना है, तो tan A कैसे निकालोगे, तो tan A का मतलब है, tan देखो, tan में बेटा मैंने बताया था, देखो T है, पहले बनाएंगे तो B, फिर बनाएंगे तो पहले P और फिर B, ठीक है ना। तो P कौन है, एंगल के सामने वाला यानी BC, और आपका जो है B कौन है, दोनों एंगल वाला जो कि AB है। इसी तरह आपको कोट A अभी बताया था, कोट में क्या होती है बच्चों, BP, तो BP लगाओ। B कौन है यहाँ पर, AB, P कौन है यहाँ पर, BC, ठीक है ना। अब इसी तरह अगर हम बात करें बेटा सेक की, तो सेक में क्या है, S, S का H, C का B, तो H कौन है, 90 के सामने वाला, कौन है H, 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाला कौन है, AC, और बेस कौन है यहाँ पर, AB। तो ये आपका आ गया सेक। इसी तरह अगर आप कोशेक निकालना चाहते हैं, तो कोशेक क्या होगा, HP, अभी बताया था आपने, कहा था ना, जैसे बोलोगे कोसेक, आया दिमाग में HP, नहीं आया तो इसका मतलब आपने फिर बोला नहीं, इसीलिए आपको 4 बार बेटा बोल के देखना है, 4 बार 5 बार कर लो, क्या जाता है, लेकिन अपने पास याद हो जाएगा, इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो बेटा H क्या है, 90 के सामने, 90 कौन है, AC, 90 के सामने वाली साइड कौन है, AC। P कौन है, एक के सामने वाली, तो एक के सामने वाली कौन है, BC। तो इस प्रकार से आपको जब ये बनाने आ जाएंगे तो यहाँ पर तो इनकी वैल्यू होंगे, आप रख दोगे और इसे कर लोगे। तो ये है आपका ट्रिक। मैं कह रहा हूँ बेटा आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा, क्वेश्चन हलवा लगेगा, बिल्कुल इजी, कोई दम नहीं, कोई उठा के दे दे सीधे सी, कितना घुमा के दे दे, आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि बेस आपका इतना स्ट्रॉन्ग कर दूंगा कि सीधे से कितना ही दिमाग लगा ले, आप उसका उस्ताद बना दूंगा, ठीक है ना। हाँ, टेंशन नहीं लो। अब देखो सिमिलरली अगर लेवल 2 की बात करें, लेवल 2 की बात करें, अब लेवल 2 में कई बार सीधे से क्या चालाकी करता है अपने क्वेश्चनों के साथ। अब बच्चे जनरली ज्यादातर क्वेश्चन इस एंगल पे बना के रेडी रखते हैं, लेकिन कई बार सीधे से इसको दे देता है, सी एंगल। अब कैसे करोगे क्वेश्चन, अब बच्चे कई बार गड़बड़ कर जाते हैं, तो याद रखना 90 के सामने वाला, तो 90 के सामने वाली साइड तो हमेशा एच रहेगी, हाइपोटेन्यूज रहेगी। लेकिन अब एंगल हमें इस पे दे दिया, तो दो एंगल बेटा इसके आगे, तो अब ये वाला बेस माना जाएगा, और एंगल के सामने वाला मैंने बोला था हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो एंगल के सामने वाला ये साइड है, तो ये हो जाएगा आपकी पी। बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मिस्टेक होने के चांसेस रहते हैं बच्चों, तो इसको ध्यान रखना है। अब एंगल ये ना करके आपको ये दे दिया, तो ये दोनों एंगल जिस पे है वो आपका बेस, और एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज।
ठीक है। अब आपको मान लो निकालना है साइन सी, तो देखो फिर कोई टेक्निकल लगाओ। साइन मतलब सामने वाला किसका, एंगल के सामने वाला, और एंगल के सामने वाला कौन है, पी, और बेटा नीचे क्या लगना है, एस है तो एच। और ये बच्चों बात याद रख लो, साइन और कोस के केस में डिवाइड में हमेशा क्या आएगा, एच आएगा, साइन कोस डिवाइड में एच, ठीक है। अच्छा पी क्या है यहाँ पर, ए बी, और एच क्या है यहाँ पर, ए सी। अब इसी तरह कोस निकालना है, कोस सी, तो देखो क्या है आपके पास सी, और सी का क्या बनेगा बच्चों, बी, और एस का क्या बनेगा बच्चों, एच। देखो सी का बी, एस का एच। अच्छा बेस कौन है यहाँ पर, दो एंगल जहां पर है, तो दो एंगल इसी पे है, तो ये क्या है आपका बीसी। एच क्या है, 90 के सामने यानी एसी। अभी बच्चों हम बात करेंगे tan सी, तो tan का क्या बनता है बच्चों, अभी बताया था, tan का पहले p बनेगा और फिर क्या बनेगा b, तो p b। p कौन है यहाँ पर, एंगल के सामने वाला, एंगल के सामने वाला कौन है, ab, तो ये आपका p है, और b कौन है बेटा, जिसपे दो एंगल है, यानी 90 और गिवन एंगल, तो ये किस पे है, bc पे। अच्छा सिमिलरली आ जाओ आप कोट थीटा निकालो, कोट सी। अब कोट सी का क्या बनेगा, बी, और टिक का क्या बनेगा, पी। अभी बताया था कोट में क्या होती है बच्चों, बीपी, तो बीपी। अब बी कौन है यहाँ पर, जिसपे दो एंगल है, तो बीसी। पी कौन है यहाँ पर, एबी। इसी तरह बच्चों अगर हम बात करें कोसेक, सेक की बात करते हैं, पहले सेक निकालते हैं, सेक सी, एस का क्या बनता है बच्चों, एच, सी का क्या बनता है, पी। तो एच कौन है यहाँ पर, डब्बे के सामने वाला यानी ए सी, और पी कौन है, एंगल के सामने वाला ए बी। इसी तरह कोसेक, अभी बताया था बच्चों, कोसेक को कैसे याद रखना है, कोसेक एच पी, इसको याद रखो, कोसेक एच पी, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोस्ट गार्ड, ऐसे याद करो, कोस्ट गार्ड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोस्ट गार्ड, कर लो कुछ ना कुछ। अच्छा एच कौन है यहाँ पर, 90 के सामने वाला एसी, और बच्चों पी कौन है यहाँ पर, एबी है। तो बच्चों ये है आपका लेवल नंबर 2। अब एंगल यहाँ ना देखे, एंगल आपको यहाँ देना, तो यहाँ देखो आपको। अच्छा बच्चों देखो यहाँ पर जो है सेक में क्या, ये गलत हो गया हमसे, थोड़ा ध्यान देना। देखो मैंने क्या बोला था, एस का एच, सी का बी, तो बेस कौन है यहाँ पर, बीसी है, ठीक है। तो ये मिस्टेक को सही कर लेना। देखो एस का एच और सी का बी बनेगा, तो बेस कौन है यहाँ पर, बीसी है, ठीक है। तो ये आपके दो लेवल है, यहाँ पर एंगल आ सकता है, तो आपको कैसे हैंडल करना है वो मैंने बता दिया। जब एंगल यहाँ हो तो आपको कैसे हैंडल करना है ये भी। और कई बार लेवल 3 का मतलब मैंने बताया था, लेवल 3 में क्या करेगा कि आपको दोनों एंगल दे देगा, ए बी सी, बी पे 90 डिग्री, अब ये ए दे दिया, ये सी दे दिया, राइट। अब आपको दोनों ही निकलवा लेगा। अब आपको मान लो, अब मान लो वो ऐसे क्वेश्चन दे देगा भाई, साइन ए और साइन सी। अब बताओ फंस गए ना, लेकिन आपको दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सर ने दोनों लेवल आपको क्लियर कर रखे हैं। सबसे पहले आपको मान लो साइन ए निकालना है, तो इसके लिए आपको क्या करना, साइड में एक ट्रायंगल बना लो, ए बी सी। अब इसको यहाँ ए मान लो, अभी सी का जिक्र नहीं करना है, तो इस ए एंगल के लिए ये पी, ये बी, और 90 के सामने वाला ये एच। तो साइन मतलब सामने वाला, तो सामने वाला पी डिवाइड में बेटा एच, तो पी कौन है यहाँ पर, बीसी, और एच कौन है बेटा, 90 के सामने कौन है, एसी। आया कि नहीं आया समझ में। इसी तरह हमें क्या करना है, अगर आपको कोस ए मान ले पूछे, तो कोस का क्या होता है, बी बाई एच। अब बी कौन है, तो बी है यहाँ पर ए बी, और एच कौन है, ए सी। लेवल 1 में करवाया था ना ये सब, तो लेवल 1 के हिसाब से ये कैलकुलेट कर लो। अब ये जो है सी को कैसे कैलकुलेट करोगे, लेवल 2 मान लो, यानी दोनों मिक्स कर दिए। बस यही तो टेक्निक समझना है सीबीएसई की, है ना। अब बच्चे थोड़ा घबरा जाते हैं इसमें, तो आपको अच्छे से बेसिक कंसेप्ट करने हैं, आपको कंसेप्ट करोगे कुछ की कोई कहानी नहीं है, कर लो।
अब बेटा देखो, अब सी दे दिया, अब सी के लिए पी कोण हो गया, ये सी एंगल आपको गिवन है तो ये हो जाएगा आपका पी और ये हो जाएगा पी और ये 90 के सामने वाला एच। अब साइन निकलवा रहा है तो साइन के लिए होगा पी बाई एच। अब पी कौन है तो सी के सामने वाला कौन है ए बी। अब ये ध्यान रखना, इसका अर्थ क्या हुआ सर, हाँ सही समझ रहे हो बेटा, जब ऐसा क्वेश्चन है तो साइड में अपना रफ में ऐसे ट्रायंगल बना लेना है इसके लिए और उसके लिए अलग से बना लेना। और देखो यहाँ पर इसके लिए देखो ये परपेंडिकुलर है, इसमें ये बेस है, यहाँ पर देखो ये बेस है एपी, यहाँ पर बेस, यहाँ पर एपी पी है, तो आपको गलत नहीं होगा। अब इसको सी निकालना है तो b बाई एच, तो b कौन है यहाँ पर सी के लिए, दो एंगल किस पे है, बीसी, हाइपोटेन्यूज बीसी। ऐसे सिमिलरली आप सारे सोल्व कर सकते हो, सारी वैल्यू निकाल सकते हो। ये तीन लेवल आपको बेटा अच्छे से समझ लेना है। पहले लेवल में एंगल यहाँ हो, दूसरे लेवल में एंगल सी पे दे दिया, लेवल सी में दोनों एंगल गिवन है क्योंकि दोनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपको निकालने ए पे भी और सी पे भी, तो आपको कैसे कैलकुलेट करने हैं आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये है आपके तीनों कंसेप्ट। एक वो मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज में दो होमवर्क के लिए दिया है काम आपको कि पाइथागोरस थ्योरम आपको लगानी आनी चाहिए। कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, दो साइडें दे रखी है तो तीसरी साइड आपको बेटा फाइंड करनी आनी चाहिए। दूसरा क्या है, 1 से लेकर 30 तक आप ईमानदारी से प्रॉमिस करो मुझे कि आपको स्क्वायर याद करोगे, क्योंकि बच्चों ये आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल करेंगे जब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे। स्क्वायर वैल्यू भी तुरंत आप बता दोगे, रूट निकाल दोगे, ठीक है ना। तो आपको एग्जाम में आपको कैलकुलेशन पावर बहुत ज्यादा अच्छी हो जाएगी, आपको समय बहुत कम समय में आप कर दोगे। मैं तो ये कहूंगा कि कई तो आप मुंह जवानी भी कर दोगे, कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बेटा ये था आपका बेसिक कंसेप्ट जो मैंने आपको बता दिए हैं। अभी जो है आपको क्वेश्चंस करवाते हैं। भाई ये महाभारत चल रही है आपकी, ठीक है ना, ब्रह्मास्त्र सीरीज की क्लास आपकी चल रही है ट्रिग्नोमेट्री में, तो सभी दोस्तों के पास शेयर करो बच्चों, क्योंकि बहुत ही आपके लिए बेनिफिट सीरीज होने वाली है ये, ठीक है ना। अभी मैं कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करवाता हूं 8.1 के, तो आप देखोगे कि वाकई में जो सर ने पढ़ाया है सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से हो रहे हैं। देखो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है अपना कि भाई एक ट्राइंगल एबीसी, एक ट्राइंगल एबीसी है, राइट एंगल एट बी, राइट एंगल क्या है, बी के ऊपर है, एबी हमें दे दिया बेटा 24 सेंटीमीटर, बीसी दे दिया 7 सेंटीमीटर। अब हमें डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन यानी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है देखिए, तो सबसे पहले क्या है, साइन ए निकालो और cos a निकालो, ओके जी निकाल देंगे। दूसरा क्या कह रहा है, sin c निकालो, cos c निकालो। अब बच्चों देखो आ गया ना वही बात, ये क्वेश्चन बना दिया लेवल नंबर 1 पे, ये बना दिया लेवल नंबर 2 पे, और दोनों को दे दिया तो ये किस में बढ़ गया, लेवल नंबर 3 का क्वेश्चन बढ़ गया। यानी जिसमें a और c दोनों पूछ ले तो वो कौन से लेवल में गया, 3 लेवल में, ठीक है ना बच्चों। तो टेंशन नहीं लेना, लेवल 1 और 2 क्लियर होना चाहिए, c तो आ ही गया, बस हमें लेवल 1 और 2 का ज्ञान होना चाहिए। चलो हम अभी देखते हैं इनका सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले बेटा एग्जाम में आपको रिप्रेजेंट करता है आपने क्वेश्चन को कैसे हैंडल किया है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको लिख के आना है एग्जाम के अंदर। देखो कैसे लिखना है, आपको क्या दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है, तो सबसे पहले आपको लिखना है हेयर। अगर आपको दे रखा है तो ऐड करने की आवश्यकता नहीं, तो आप लिखोगे यहाँ पर हेयर या बी है, here triangle ABC is a right angle triangle, where B angle is equal to 90 degree, ठीक है। और आपको करना क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, ठीक है ना, राइट एंगल ट्रायंगल आपको बना देना है, ठीक है ना। उसके बाद इसको बनाना है आपको 90 डिग्री ए बी सी, ठीक है ना। अब आपको क्या मानना है, जब तक हमने यहाँ एंगल शो नहीं किया है तब तक आप इसको क्या मानोगे, बेस। तो बेस क्या है अपने पास 24 ए बी है,
देखो बच्चों ऊपर दे रखा है AB कितना है 24, BC कितना है 7। अब देखो मैंने कहा था ना दो साइड दे देगा, तीसरी नहीं दे रखी है, तो तीसरी आप कैसे निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से। कैसे सर? क्योंकि मैंने कहा था 90 के सामने वाला h होता है, ये आपका p होता है, ये आपका b होता है। कब? अगर अभी देखो हम ना a की बात कर रहे हैं ना c की बात कर रहे हैं। जब a और c की अभी एंगल की बात नहीं कर रहे हैं तो ये आपका बेस है और ये आपका परपेंडिकुलर है और 90 के सामने वाला हाइपोटेन्यूज। अब हाइपोटेन्यूज कैसे निकालना है ध्यान से देखो। अब हम क्या कहेंगे, ए बी यहां पर कितना दे रखा है हमें 24, बीसी दे रखा है 7, हाइपोटेन्यूज हमें यानी एसी जो है हमें नॉट गिवन। अब एसी निकालना है तो कैसे निकालेंगे? अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? h का स्क्वायर इक्वल टू b का स्क्वायर प्लस p का स्क्वायर। h कौन है बच्चों? b कौन है अपने पास 24, याद रख लो। p कितना है अपने पास 7, रख लो। अब जो मैंने कहा था ना स्क्वायर याद कर लेना। अब देखो स्क्वायर याद करने का क्या फायदा मिलेगा? देखो 24 का स्क्वायर कितना होता है? अगर आपने याद कर रखा है तो तुरंत आप लिख दोगे 576 सर। और बेटा 7 का 49, दोनों का ऐड करेंगे 625। देखो कितना आसानी से आपका कैलकुलेशन। अगर नहीं याद करोगे फिर यही फंस जाओगे, इसीलिए इसको अच्छे से करना है। अब h का स्क्वायर दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे। अब अगर आपने स्क्वायर याद कर रखे हैं तो आपको 625 का स्क्वायर रूट भी मालूम होगा। अब आपको पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। अब आप तुरंत इसका स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा 25। तो 625 का स्क्वायर रूट कितना हो गया 25, ठीक है ना। तो ऐसे हम अपना हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे और ये आ गया आपका 25। जब आप तीनों साइड निकाल लो उसके बाद जो कुछ करना है उसके बाद करना, ठीक है बच्चों। अभी हम कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आएंगे क्योंकि अभी हमारे जो है स्पीकर का चार्ज है वो कम हो गया है, तो अभी बस उसकी बैटरी खत्म होने वाली है। तो बच्चों इसके लिए थोड़ी क्षमा चाहिए, नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस। तो आप बने रहो अपने ब्रह्मास्त्र सीरीज के साथ, लाइक और सब्सक्राइब करो आप ज्यादा से ज्यादा और इसको शेयर करो। थैंक यू बच्चों। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे मातरम।